हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्कोप और उसके प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, मार्केटिंग और रिसर्च। मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि कोई भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपनी गुड्स को और सर्विसेज को सेल करते हैं और प्रॉफिट को गेन करते हैं। उस प्लेस को क्या कहते हैं, मार्केट मार्केट कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा हमारा आता है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, री और सर्च। री का मतलब क्या होता है कि अगेन, और सर्च का मतलब क्या होता है कि फाइंड आउट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। जो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, सिस्टमेटिकली हम जो कि प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक मॉडल है। इसमें हम फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं और हमारे डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। उससे हमारी मार्केट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला इसका फीचर है कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो हमारा कस्टमर होता है उसकी क्या नीड्स है, क्या जो कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन जो कि है हमें बताता है। तो ये मार्केटिंग के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि एस्टेब्लिश होते हैं जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एज ए प्रोफेशन भी जो कि हम इसे मान सकते हैं। वाइडर स्कोप, जो मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप जो कि है बहुत ही वाइडर होता है, लार्ज होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं। यानी कि हम इसमें कस्टमर को एनालाइज करते हैं, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, कंपटीशन को एनालाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो कि इसमें हम एनालाइज करने का काम करते हैं। तो इसका स्कोप भी क्या है, वाइडर है। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर इसमें इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारी मार्केटिंग रिसर्च से हम जो कि है अपनी डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और वो प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है उसकी रिगार्डिंग भी जो कि हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम किस वजह से अराइज हुई है, तो इससे हम अपने डिसीजन मेकिंग में भी जो कि है ये हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा ये बहुत साइंस एंड आर्ट है। ये साइंस और आर्ट क्यों है, आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं, तो ये हमारी आर्ट है। और साइंस क्यों है, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड का यूज़ करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या है, बहुत साइंस एंड आर्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड किस तरीके से प्रोवाइड कराता है कि अगर हमें पता होगा कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टमेटिकल एंड टारगेट बेस्ड। मार्केटिंग रिसर्च में जो भी काम किया जाता है वो एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो कि इसके हम प्रोसेस को भी देखेंगे, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो कि है हम अपनी प्रॉब्लम को और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिकल और टारगेट बेस्ड, यानी कि एक टारगेट को लेकर चलते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए बेसिकली ये काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग एफर्ट। ग्रुपिंग एफर्ट क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च करना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का काम नहीं है। इसमें जो कि हमें बहुत सारे ग्रुप्स का जो कि है नीड पड़ेगी उस मार्केटिंग रिसर्च को करने के लिए। तो ये क्या है, ग्रुपिंग एफर्ट है। उसके बाद आता है रिलेटेड टू मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हमने पिछले पॉइंट्स में भी देखा कि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि है प्रोवाइड कराता है, तो ये किससे रिलेट करता है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड का रिसर्च का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से अगर हमारी भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाए, प्रॉब्लम जो कि है किसी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं बल्कि एक सोशल और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से हमारा यहाँ पे मतलब है। तो अगर कोई भी अचानक से कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो मार्केटिंग रिसर्च जो कि है हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिकल टूल्स। स्टैटिकल टूल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मैथमेटिकल और स्टैटिकल टूल्स का यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए। यानी कि इसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर टेस्ट हम टी टेस्ट है जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम रिसर्च करने के लिए जो कि यहाँ पर सर्वे करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इन डेप्थ स्टडी करते हैं बेसिकली हम टाइम टू टाइम। तो ये क्या है कि रिसर्च अप्रोच है। ये बेसिकली नेक्स्ट हमारा लिंक कंपनी टू द कस्टमर। ये कंपनी को कस्टमर से लिंक करने का काम भी करते हैं। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च में हम देखते हैं कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर कौन सा हो सकता है, तो उसको अपने पोटेंशियल कस्टमर से जो कि है अपने रियल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए जो कि है काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक लिंक करने का काम भी करते हैं कंपनी को कस्टमर से। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये सभी पॉइंट्स को जो कि हम मोल्ड करके जो कि इसके रोल्स की तरह भी जो कि है पॉइंट्स बना सकते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव को भी इन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स से जो कि इन्हीं पॉइंट्स में से हमारे जो कि निकल करके आएंगे। हमें सिर्फ इनको मोल्ड करके लिखना है, बाकी मीनिंग जो कि इनका यही निकलेगा। सबसे पहला है कि ये डिसीजन मेकिंग मेकिंग बिकम ए सिंपल। इससे क्या होता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग है वो सिंपल हो जाती है। यानी कि हम मार्केट को एक ही पॉइंट को जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं ना पड़ रहा है कि डिसीजन मेकिंग बिकम ए सिंपल। यानी कि अगर हम मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमारी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें प्रॉब्लम पता होगी तो हम उसके सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम अगर हमने डिफाइन कर ली तो आधा सॉल्यूशन तो हमने वैसे ही फाइंड आउट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि ये हमें डिसीजन मेकिंग को सिंपल बना देती है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है।
आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हमारा न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हो सकता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करेगी। एंटिसिपेटिंग ऑफ मार्केटिंग ट्रेंड, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमारे जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। हमें बताती है कि हमारे मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जिसको जो कि है हम जिससे हम जो कि इंपॉर्टेंट एक्शंस जो कि हैं ले सकते हैं। हमारे जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है उनको जो कि अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है और बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जो कि है में बनाने में हेल्प करती है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या स्ट्रैटेजी को मतलब स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करके रख रखे हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनको उनसे फेस करने में जो कि हमें हेल्प मिलेगी। अगर हमें पता होगा कि हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं तो हम जो कि उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हम अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अब किसी भी चीज़ की अगर कुछ एडवांटेज होती है तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। जैसे कि कॉइन के टू फेस होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो इसी तरीके से मार्केटिंग रिसर्च की भी कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ डिसएडवांटेज भी है इसकी, कुछ लिमिटेशन भी है। तो सबसे पहला आता है कि कॉस्टली मार्केटिंग रिसर्च जो कि एक कॉस्टली पड़ जाता है हमें, क्योंकि इसमें हमें जो कि है ऑब्जर्वेशन, सर्वे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्वे करना पड़ता है जिससे ये हमारा कॉस्टली हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है हमारा, क्योंकि हमें हर एक पर्सन को जो कि है हमारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे तरीके के पर्सन रहते हैं, उनको पर्टिकुलर एक पर्सन को एनालाइज करना, तो ये क्या हो जाता है कि एक कॉस्टली भी पड़ जाता है हमें। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी जो कि यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हम किसी से जो कि मार्केटिंग जब हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो हमें पर्सन्स के साथ जो कि मतलब कि उनसे बातचीत करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, किस तरीके से जो कि है वो अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जो कि यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अकरेंस ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होता है कि हमने जब मार्केटिंग रिसर्च की तब इन्वायरमेंट कुछ और था और इन्वायरमेंट चेंज हो गया। हमें पता है कि इन्वायरमेंट हमारा चेंजेबल नेचर का होता है, तो हमारा जो कि नेचर चेंज हो गया, उससे जो कि हमारी मार्केटिंग रिसर्च का जो कि है करने करा थी जो हमें वो हमारी वेस्ट हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम ऑफ ट्रस्ट एंड एक्यूरेसी, यानी कि जिसे हम जो कि है जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे, तो यहाँ पर भी हमारी जो कि है डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाती है। लिमिटेड स्कोप होते हैं और लिमिटेड प्रैक्टिकल वैल्यू, तो ये हमें मार्केटिंग रिसर्च जो कि है सजेशन प्रोवाइड कराती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराती। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम एनालाइज होती है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये हमें बताती है। एग्जैक्ट क्या सॉल्यूशन होगा, यानी कि सजेशन प्रोवाइड कराती है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये हमें नहीं बताती है कि ये ही इसका ये सॉल्यूशन होगा। लैक ऑफ टेक्निकल स्टाफ, यानी कि हमारे स्टाफ अगर सही अच्छे से वर्क ना करे, यानी कि इनका कैपेबिलिटी इस तरीके की ना हो कि वो मार्केटिंग रिसर्च को कर सके, तो ये भी हमारी लिमिटेशन अराइज हो जाती है। लाइक हमारा मार्केटिंग रिसर्च कैन बी मिसयूज, इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी, तो ये भी हमारा जो कि है लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि स्कोप क्या होते हैं मार्केटिंग रिसर्च के। बेसिकली हमारा मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप हमने देखा था कि बहुत ही वाइडर होता है। दो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पैकेजिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का पैकेज किस तरीके का हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो कि हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके इसके लिए हम जो कि रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग जो कि हम अपने न्यू प्रोडक्ट को या हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें जो कि न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं। कस्टमर रिसर्च, यानी कि कौन हमारा पोटेंशियल कस्टमर हमारा बन सकता है, तो हम यहाँ पे कस्टमर के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं। सेल्स रिसर्च, यानी कि किस एरिया में हमारे प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा बिकेगा उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं। प्राइसिंग रिसर्च, हमारे प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत मतलब कि रिच पर्सन भी रहते हैं, मिडल इनकम वाले पर्सन भी रहते हैं और लो इनकम वाले पर्सन भी रहते हैं। तो हमारा प्राइसिंग क्या हो जिससे कि सभी पर्सन जो कि हमारे प्रोडक्ट को का फायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर सके। एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सी एडवर्टाइजमेंट जो कि है ज़्यादा सुटेबल होगी, यानी कि हम किसके थ्रू जो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट को दें, न्यूज़पेपर में दें, टीवी में दें, रेडियो में दें, इंटरनेट के थ्रू दें। तो यहाँ पर हम इस तरीके की रिसर्च जो कि यहाँ पे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस चैनल के थ्रू जो कि है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक जो कि है डिस्ट्रीब्यूट करें, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट रिसर्च भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्केट के रिगार्डिंग जो कि हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडिया रिसर्च, कि इस मीडिया के थ्रू जो कि हम क्या हमारा मीडिया होगा जिसके थ्रू जो कि अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो कि हम कस्टमर तक पहुँचाएँ। तो यहाँ पर हमारा स्कोप जो कि है मार्केटिंग रिसर्च का बहुत ही वाइडर होता है। कुछ एक पॉइंट हमने डिस्कस किए और पॉइंट्स जो कि इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, मेन पॉइंट्स मेरे हिसाब से यही होंगे। बाकी आप खुद देख लेना। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस में बेसिकली सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और ठीक है, इसमें प्रॉब्लम को डिफाइन करते करते समय हम जो कि कोई भी बायसनेस नहीं करेंगे, उसे प्रॉपर स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का काम जो कि हम यहाँ पे करेंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया कि हमारी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव किस तरीके का होना चाहिए, हमारा मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए, कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरीके का ना हो कि हम मेजर ही ना कर पाए कि हमें कितना जो कि हमने किस तरीके का जो कि अपने उसका जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो कि है अचीव करना है, और वो ऑब्जेक्टिव जो कि हमारा अचीवेबल होना चाहिए।
उसके बाद आता है कि जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया तो उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से जो कि है हम अपने अचीव करेंगे, तो उसका डिज़ाइन जो कि है हम रिसर्च का वो तैयार करेंगे कि इसमें हम एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन को जो कि यूज़ करेंगे। एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव को हम प्रॉपर जो कि है जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन चैप्टर आएगा उसमें फुल जो कि है डिफाइन करेंगे। उसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्लेनेटरी में जो कि हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में कि पूरा जो कि एक्सप्लेन करना कि क्या-क्या प्रोसेस को यूज़ करेंगे अपने जो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर डिस्क्राइब करना अपनी प्रॉब्लम को, यहाँ पर हम ये काम करेंगे। उसके बाद आता है कि हम जो हमने रिसर्च हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि हमें किस तरीके से जो कि है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसका डिज़ाइन तो तैयार कर लिया। अब हम उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या-क्या सोर्सेज़ का यूज़ करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स बेसिकली हमारा वो सोर्स होता है जो हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो कि है हम रिसर्च करते हैं, ठीक है? डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हमने किसी और प्रॉब्लम के लिए जो कि है कलेक्ट किया था और वो उससे से रिलेट करता है, तो ये हमारा सेकेंडरी डाटा हो जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के थ्रू जो कि है हम अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे। मतलब कि ये हमारे सोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू हो जो कि हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन। अब हमें सोर्सेज़ तो पता है कि हम इनके थ्रू जो कि है अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब कौन-कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करेंगे उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हमारे टूल्स और टेक्निक्स हो सकती हैं कि हम इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वे के थ्रू और क्वेश्चनेयर के थ्रू थ्रू जो कि क्वेश्चनेयर के थ्रू और बहुत सारी जो कि टूल्स और टेक्निक्स जो कि अवेलेबल होती है जिसके थ्रू जो कि हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने का। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड।